हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस या सांवेगिक बुद्धि। इससे पहले आपने इंटेलिजेंस को बहुत बार सुना, बहुत बार पढ़ा, बचपन से ही इंटेलिजेंस के बारे में सुनते आए हैं कि बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि ज़्यादा होनी चाहिए, बुद्धि को बढ़ाओ, बुद्धि के लिए ये करो वो करो, जिसकी बुद्धि ज़्यादा होती है उसी को सक्सेस मिलता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप आज तक सुनते आए हैं कि अगर बुद्धि है तभी व्यक्ति सक्सेस पाएगा। जो ज़्यादा जल्दी क्वेश्चंस लगा लेता है, जो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को याद कर लेता है, उसकी बुद्धि ज़्यादा होती है और वो लास्ट में जाके वही सक्सेस पाता है। लेकिन ये जो आपकी मान्यता है, धारणा है, अभी यहाँ पर आज ये टूट जाएगी जब आपको पता चलेगा कि केवल आईक्यू ही ज़रूरी नहीं है सक्सेस के लिए। आईक्यू से भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है ईक्यू या संवेगात्मक बुद्धि। यहाँ पर बताया गया है कि सक्सेस अगर पाना है तो सक्सेस के लिए केवल 20% आईक्यू चाहिए, 20% आपके अंदर बुद्धि लब्धि होनी चाहिए, आपको समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ 80% आपके अंदर होनी चाहिए ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट या सांवेगिक बुद्धि कह सकते हैं। अब कैसे, इसको भी हम समझते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपने प्री का एग्ज़ाम निकाल लिया है, मेंस के एग्ज़ाम निकाल लिए हैं और आपका इंटरव्यू है। अब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इंटरव्यू के मॉर्निंग में ही आपको पता चलता है कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। इवन ये भी हो सकता है कि वो बचें या ना बचें। अब वहाँ पर काम आती है इमोशनल इंटेलिजेंस कि क्या आप की बुद्धि, जो सांवेगिक बुद्धि है, क्या आप अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं? क्या आपके अंदर जो इमोशंस हैं, जो आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या आप उनको संभाल पा रहे हैं? अगर आप उनको संभाल पा रहे हैं तभी आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने तो पहुंच गए, लेकिन आपका फोकस कहाँ पे है? आपके माइंड में बार बार ध्यान आ रहा है, आप इमोशनली वीक हो गए हैं और आपके अंदर बार बार अपने जो बिलीव पर्सन है, जिनका एक्सीडेंट हो गया है या जिनको बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, लास्ट स्टेज पे हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको याद आता रहता है कि उनसे रिलेटेड पुरानी चीज़ें आपको दिमाग में आने लगती हैं। तो अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो आप क्या करते हैं? आप उस सिचुएशन को फेस करते हैं, आप वहाँ पर उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, बीमार है, लेकिन अभी मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है और मैं पहले इस पे फोकस कर लूँ, फिर उसके बाद मैं उन पर ध्यान दूंगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वो वहाँ पर फोकस ही नहीं कर पाते, बार बार उनका ध्यान वहीं पर जाता है। तो क्या है, उनकी सारी तैयारी 2 साल 3 साल का सब सारा मेहनत क्या होता है, 1 मिनट में सब बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं सीखा, वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को मैनेज नहीं कर पाए। तो हम इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज करते हैं? वह होता है सांवेगिक बुद्धि द्वारा। हमारी सांवेगिक बुद्धि जितनी अधिक होगी उतना ही आसानी से हम ऐसी परिस्थितियों को भी या ऐसी घटनाओं को भी अपने माइंड में कवर कर ले जाएंगे, उनको हम उनसे कोप अप कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस सही नहीं है, वो वीक है, आप इमोशनली वीक हैं, तो क्या होगा कि आपके मन में वही सारी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए आपका पेपर है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और पेपर देने जा रहे हैं और 4 दिन से आपका पेपर एक ही रूम में पड़ रहा है, उसी रूम में बैठकर आपको पेपर देना रहता है। 5वें दिन क्या हुआ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लास्ट में जब आप कमरे में गए तो पता चला उस कमरे में पेपर नहीं हो रहा है, आज आपका रूम नंबर चेंज हो गया और ये पता चला आपको लास्ट मोमेंट पर।
अब हम इतना घबरा जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हम जितनी तैयारी, इतने अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, सारी चीज़ें याद किए हुए हैं, सब कुछ समझ में है हमारे, लेकिन उस टाइम पे एक इंसिडेंट क्या करता है, हमें एकदम से परेशान करके रख देता है और हम इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को स्टेबल कर ही नहीं पाते हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि सड़क पर अगर एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका बीए का एग्ज़ाम है, एमए का एग्ज़ाम है, और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया। अब बार बार आपके माइंड में वही चीज़ें घूम रही हैं कि अरे एक्सीडेंट हो गया था, वो तो मर गया, कि जिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो चीज़ें आपके मन में घूम रही है। लेकिन उस टाइम पे आपके लिए क्या ज़रूरी है? आपके लिए ज़रूरी है फोकस होके एग्ज़ाम देना। बट माइंड में क्या चल रहा है? वो इंसिडेंट चल रहा है, वो घटना माइंड में चल रही है। तो जो भी आपने पढ़ा लिखा, जो भी सब कुछ दिमाग में बिठाया, वो सब जीरो हो गया। तो अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस को ज़्यादा महत्व दिया गया इंटेलिजेंस से भी, और क्यों सक्सेस के लिए 80% इंटेलिजेंस की जगह पे 80% इमोशनल इंटेलिजेंस और 20% इंटेलिजेंस ही मायने रखता है। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले गोलमैन ने दिया था। गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में जो सबसे ज़्यादा वर्क किया, वो किया सॉल्वी और मायर ने। इन दोनों ने इमोशनल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया और कई थ्योरीज भी दी इससे रिलेटेड। तो समझ में आ गया इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है, ये समझ में आया होगा। और थोड़ा बहुत ये भी समझ में आया होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। अब हम इन 4 स्टेप्स को देखेंगे, जिनके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को के 4 चरण बताए। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अपने संवेग हैं, अपने संवेगों की शक्तियों एवं कमजोरियों की समझने की क्षमता, आप ये समझें, ये जानें कि आप इमोशनली वीक हैं या इस इमोशनली स्ट्रॉन्गर हैं, और हैं तो वो उनको आप समझें कि कहाँ पे आप वीक पड़ जाते हैं इमोशनली, कहाँ पे आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। अब जैसे आपने साल भर पढ़ाई की, नोट्स बनाए, अच्छे से प्रिपेयर किया, आपका फ्रेंड आया या आपका क्लासमेट आया, वो नाटक कर दिया, ड्रामा कर दिया कि अरे मेरी तो तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं क्लास नहीं आ पा रहा था, और मुझे नोट्स नहीं है मेरे पास, मैं तो फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप क्या हुए? इमोशनली वीक होके उसकी भावनाओं में बह गए, और क्या किया? आपने साल भर की मेहनत का नोट्स बनाया, वो उठा के उसको दे दिया। जबकि कहीं ना कहीं आप बाद में जब बैठ के सोचते हैं तो आपको याद आता है, अरे यार ये तो साल भर घूमा था, ये तो वहाँ पर मैंने इसको देखा था, इधर पार्टी मना रहा था, उधर घूम रहा था, कॉलेज में क्लास नहीं ले रहा था। तो क्या है, आप अपनी शक्तियों को, अपनी कमजोरियों को समझ नहीं पाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या बता रहे हैं? आत्म जागरूकता होनी चाहिए। दूसरा, आत्म प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए। अपने अभिप्रेरण तथा संवेगों को प्रबंधित करने तथा व्यवहार को नियमित करने की क्षमता, यानी आपकी जो अंदर इमोशंस आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं, उनको मैनेज करना आपको आना चाहिए। थर्ड है सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और क्या अनुभव कर रहे हैं, इसको समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। अक्सर सभी के साथ होता है कि हम अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, या किसी अन्य अपने क्लोज रिलेशन में रहने वाले व्यक्तियों से बात कर रहे हैं, या हमारे जो बहुत क्लोज हैं उनसे बात कर रहे हैं, और क्या होता है कि हमें लगता है अगर उसने अटेंशन नहीं दिया तो हमें क्या लग जाता है कि ये तो हमें इग्नोर कर रहा है, ये तो हमसे गुस्सा है, हमसे नाराज़ है, और ये तो बहुत बेकार इंसान है। लेकिन
हमने ये तो बोल दिया बड़ी आसानी से, बट क्या हम समझ पा रहे हैं कि उसके माइंड में उस टाइम पे क्या चल रहा है। हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, और वो प्रॉब्लम ऐसी हो कि वह किसी को बता भी ना सकता हो। क्योंकि अगर आप खुद के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करके देखें तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, कोई टेंशन होता है हमारे माइंड में, तो हमारे फ्रेंड्स या हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव कोई भी हमसे बात करना चाहते हैं तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। नहीं बात करने का मन करता है, नहीं कॉल रिसीव करने का मन करता है। तो क्या हो रहा है, आप क्या उनसे सचमुच नाराज़ हैं? आप उनसे नाराज़ नहीं होते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के कारण परेशान हैं और इस वजह से आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या अभी आपका बात करने का मन नहीं है। लेकिन सामने वाला क्या सोच सकता है? सामने वाला ये सोच सकता है कि हाँ, आप उससे नाराज़ हैं, या आपको उसकी कोई बात बुरी लग गई है, या आप रिश्ता नहीं रखना चाहते, कुछ भी सोच सकता है। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए कि हम दूसरों को समझें, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उनको समझें, वो क्यों कह रहे हैं वो समझें, और वो फील क्या कर रहे हैं। तो अब तक हमने देखा कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और वह क्या अनुभव कर रहे हैं, ये चीज़। अब यहाँ पर सोशल स्किल में बता रहे हैं कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें किस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करना है। कोई सामाजिक परिस्थिति है तो उस सामाजिक परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना है, ये भी हमें आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर के आसपास में बहुत से बुज़ुर्ग, बहुत से जो ओल्ड पर्सन लोग हैं, वो बैठकर किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब वहाँ पर आप पहुँचते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, तो ये क्या है? यह एक सामाजिक रूप से सही व्यवहार नहीं है। तो हमें यह पता होना चाहिए हमें कि किस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करना है, और ये भी हमें किस तरीके से आएगा, यह भी हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा मैटर करता है सक्सेस को पाने के लिए। वह सक्सेस चाहे सोशल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे या करियर के फील्ड में हो। तो इस तरह इंटेलिजेंस का पूरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास से हम पर्सनालिटी को स्टार्ट करेंगे।